हेलो ट्रेडर्स। जब भी हम मार्केट में कोई एंट्री प्लान करते हैं तो सबसे पहले सपोर्ट या रेसिस्टेंस को मार्क करते हैं। लेकिन सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्क करते टाइम हम एक मेजर गलती करते हैं। कौन सी वो मेजर गलती है जिसके कारण हमारा लॉस हो जाता है? बहुत सारे ट्रेडर होते हैं दोस्तों जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को मार्क करते हैं बट लॉस होता है। तो किस तरीके से हमें सपोर्ट रेसिस्टेंस को मार्क करना होता है, और मार्केट जब एक रेंज के अंदर ट्रेड करती है, रेंज का सपोर्ट रेसिस्टेंस लेती है, तो उस टाइम पे मार्केट का क्या बिहेवियर होता है, किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आप कहां पे गलती कर रहे हैं ये आपको पकड़ में आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा डायग्राम के माध्यम से, ताकि हम अच्छे से समझ पाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखेंगे, जब मार्केट एक रेंज में फंसी होती है तो हमेशा एक लेवल को रिस्पेक्ट करती है। रेसिस्टेंस सपोर्ट, रेसिस्टेंस सपोर्ट, रेसिस्टेंस सपोर्ट, ये एक जोन होता है जिसको बहुत ही अच्छे से प्राइस रिस्पेक्ट करती है, रेसिस्टेंस लेती है। और सेकंड ये होता है दोस्तों एक सपोर्ट लेवल। जब भी मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रही होगी तो उस टाइम पे हम कौन सी गलती करते हैं, ध्यान से समझना। जैसे ही मार्केट सपोर्ट पे आया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट रेसिस्टेंस के आसपास आया, तो वहां पे हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि अब मार्केट का यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, और ब्रेकआउट होने के बाद फिर एक अच्छा मूव यहाँ पे हमें अपसाइड देखने को मिलेगा। तो पहले क्या करते हैं, हम ब्रेकआउट के लिए इंतजार ही नहीं करते हैं। ब्रेकआउट करने से पहले ही यहाँ पे हम एंट्री प्लान करते हैं। हमें डर होता है कि कहीं ये एंट्री हमसे मिस ना हो जाए और ब्रेकआउट करने से पहले ही मार्केट एक अच्छा मूव ना दे दे, इसलिए पहले ही एंट्री यहाँ पे प्लान करते हैं। तो ये जो एक पहली मिस्टेक होती है, पहली गलती है जो बहुत सारे ट्रेडर करते हैं। पहले मैंने भी ये इस टाइप की गलती बहुत ज्यादा किया है। तो जब आपको लगे कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, रेंज का रेसिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रेसिस्टेंस ले रहा है, तो उस टाइम पे हमें अलर्ट होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन कर सकती है। क्योंकि प्रीवियस टाइम मार्केट रेंज में फंसा हुआ है तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेने आ सकती है। ठीक है, फिर सेकेंड यहाँ पे देखिए, जब मार्केट सपोर्ट पे आता है तो फिर हमें लगता है अरे अब तो मार्केट यहाँ पे इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर सकती है। तो जैसे ही मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे बेरिश कैंडल दिखाता है, तो बेरिश कैंडल दिखाने के बाद फटाक से फिर से हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं, और हमारा वही व्यू रहता है कि मार्केट अब यहाँ से डाउन साइड जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता ट्रेडर्स, क्योंकि प्रॉपर मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो बाय का ट्रेड आपको प्लान करना चाहिए, ठीक है, ना कि सेल का, क्योंकि मार्केट इस रेंज का अभी ब्रेक डाउन नहीं किया है। ठीक है, मार्केट इस रेंज को फॉलो कर रहा है। और एक और गलती बहुत सारे ट्रेडर करते हैं, एक इस तरीके से लाइन रेसिस्टेंस का बना लिया और इस तरीके से एक लाइन उन्होंने सपोर्ट का बना लिया। तो ध्यान देना दोस्तों, ये एक लाइन नहीं होती सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की, ये पूरा एक जोन होता है, एरिया होता है। जैसे आपने देखा होगा, मैं हमेशा इस तरीके से रेक्टेंगल की मदद से पूरा एरिया कवर करता हूं। तो ये पूरा एक एरिया होता है। जो बिग इंस्टीट्यूशन होते हैं वो ऑर्डर्स यहाँ पे प्लेस करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा गैप यहाँ पे होना चाहिए। कभी आपने देखा होगा बिग इस तरीके से बाहर निकली होगी, फिर से मार्केट यहाँ से इंस्टेंट एक रेसिस्टेंस के आसपास चला गया होगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे एक पूरा रेंज मार्क करना चाहिए ताकि हम ट्रैप में ना फंसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा मेजर गलती, हमें कभी भी ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए कि मार्केट अब सपोर्ट को ब्रेक करने वाला है, बेरिश कैंडल बना रहा है, फटाक से मैं यहाँ पे एंट्री ले लूं। नो ट्रेडर्स, नहीं करना है आपको। ठीक है, ये आपको कब एंट्री लेना चाहिए ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए मार्केट का एक अप ट्रेंड चल रहा है, कुछ इस तरीके से मार्केट ने हायर हाई लगाने के बाद फिर एक साइडवेज जैसा मान लीजिए मार्केट एक रेंज में इस तरीके से ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही मार्केट इस रेंज को यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करता है, ध्यान से समझिएगा ट्रेडर्स, ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करने के बाद फिर से यहाँ से बुलिशनेस शो करता है, तो यहाँ से आप कोई बुलिश पैटर्न देखिएगा। ठीक है, या जो स्ट्रेटजी आप कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं उसका कंफर्मेशन लीजिए, फिर आप यहाँ से एक बाय का सेटअप प्लान करिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपको बाय का सेटअप प्लान करना चाहिए। राइट, चलिए मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे मेरे ये
चार्ट गोल्ड का ओपन किया है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे देखो मार्केट एक अप ट्रेंड में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। प्रीवियस अप ट्रेंड में मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। देखिए ये हायर हाई लगाया मार्केट ने, इसके बाद हायर लो लगाया, अगेन हायर हाई लगाया यहाँ पे, तो मार्केट का एक अप ट्रेंड चल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट ने एक रेंज यहाँ पे बनाई है, देखिएगा ये एक रेंज आपको बनती हुई नजर आएगी, रेसिस्टेंस लेवल है और ये है ट्रेडर्स एक सपोर्ट लेवल, ठीक है। क्या है ये? एक सपोर्ट लेवल। जैसा कि हमने अभी समझा, मार्केट जब रेंज में फंसी होती है तो बहुत अच्छे से इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है। क्या हुआ, यहाँ से रेसिस्टेंस लिया, रिजेक्शन आया, अच्छे से मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट लिया, फिर से रेसिस्टेंस लिया, ठीक है। रेसिस्टेंस लेने के बाद देखो यहाँ पे क्या होगा ना, बहुत सारे ट्रेडर्स बाय का सेटअप देख रहे होंगे कि बाय करो बाय करो बाय करो, अब तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, देखो मार्केट ने डाउनफॉल कर दिया, यहाँ से सपोर्ट पे आया, फिर से मार्केट ने रेसिस्टेंस पे आया और फिर से देखो मार्केट ने रिजेक्शन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें किस तरीके से अपनी ट्रेड को प्लान करना चाहिए, जैसे कि मैंने आपसे बोला ये रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट करना चाहिए, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हुआ। देखिएगा ये मैं फिर से मार्क करना चाहूंगा, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है और ये है एक रेसिस्टेंस लेवल। चार्ट को थोड़ा हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। देखो क्या हुआ ट्रेडर्स, यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया, राइट। ब्रेकआउट करने के बाद देखो यहाँ पे रीटेस्ट किया है, रीटेस्ट करने के बाद फिर यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम देखो कितना अच्छा दिखा है। लेकिन यहाँ पे रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे, इस लेवल को जैसे ही यहाँ पे ब्रेक किया, हल्का सा ध्यान से देखिएगा ट्रेडर्स, हल्का सा यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक हुआ है, ये देखिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अरे अब तो मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा, बहुत अच्छा मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया है, अब यहाँ से इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया, अब यहाँ से डाउन जाएगा, बढ़िया कैंडल बनी हुई है, बढ़िया वॉल्यूम्स आ रहे हैं, यहीं पे रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि ये एक पूरा जोन होता है, ये पूरा एरिया होता है, तो ऐसा करके हमें पूरा एरिया मार करना है। देखो कितने अच्छे से मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट लिया, फिर वहां से अपसाइड का मोमेंटम दिखाया है। चलिए अब यहाँ पे हम समझते हैं जब मार्केट एक ट्रेंडी होता है तो किस तरीके से हमें अपनी ट्रेड को प्लान करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे और भी इस एक गलती बहुत ज्यादा करते हैं ट्रेडर्स, जब मार्केट एक नया हाई लगाता है और हाई लगाने के बाद फिर एक रेसिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करता है, तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पे हमारा व्यू क्या होता है। रिटेल ट्रेडर हमेशा सोचते हैं कि एक बहुत अच्छा मार्केट ने अपसाइड का रैली किया है, बहुत अच्छा अपसाइड का रैली किया है, ये एक रेसिस्टेंस है, ये एक हाई लगा है। जब सेकेंड टाइम मार्केट इसके आसपास आती है तो हम क्या सोचते हैं ट्रेडर्स कि ये बहुत अच्छा सा एक रेसिस्टेंस है, प्रीवियस टाइम मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया है और फिर से मार्केट रेसिस्टेंस लेने के बाद रिजेक्शन कर रही है, तो अब यहाँ से प्राइस डाउनफॉल कर सकती है, क्योंकि अपसाइड काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया है, रेसिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन आ रहा है, तो मार्केट अब यहाँ से डाउनफॉल कर सकती है। तो हमारा क्या रहता है यहाँ पे व्यू, इस रेसिस्टेंस से सेल करो सेल करो सेल करो, लेकिन मार्केट यहाँ से रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं करती ट्रेडर्स। जी हाँ, अगर आप यहाँ से रेसिस्टेंस को देखकर सेल कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। रेसिस्टेंस पे कभी हमें सेल नहीं करना चाहिए, ऐसे टाइम पे हमें सिर्फ सपोर्ट को ही रिस्पेक्ट करती है मार्केट, तो सपोर्ट को ही हमें मार्क करना चाहिए, सपोर्ट पर ही हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट सपोर्ट पे आई और फिर से देखो मार्केट ने जैसे ही इस लेवल को सपोर्ट लिया, देखो एक काफी अच्छा अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। तो इस लेवल को हमेशा मार्क करना है, सपोर्ट को। तो हमें ध्यान रखना है हमेशा जब हम एक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं तो सपोर्ट लेवल को ही मार्क करना है, सपोर्ट पर ही हमें एक अपसाइड का ट्रेड प्लान करना चाहिए, ठीक है। चलो और भी आगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे भी बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ट्रेप में हुए होंगे। देखो ये भी एक रेसिस्टेंस लेवल है, आपने ये रेसिस्टेंस मार्क कर लिया, आपको लगा अरे प्रीवियस टाइम भी मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम अपसाइड दिया है, फिर से मार्केट ने एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम दिया है, इस बार तो मार्केट पक्का यहाँ से गिरेगा, तो अब मैं इस रैली को मिस नहीं करूंगा, मैं यहाँ से सेल करूंगा। तो रेसिस्टेंस मार्क कर लिया और सेल के लिए बैठे हैं, फिर से मार्केट यहाँ से आपका ऐसे लेके जाता है और फिर आपको गुस्सा आता है, आपको अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता है और आपको लगता है ये मार्केट जहां पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ
जहां पे मैं अपनी एंट्री कर रहा हूं, मार्केट थोड़ा डाउन जाता है और फिर से मेरा एसएल लेके जाता है, या एसएल नहीं लगाते तो एक बड़ा नुकसान कर देता है। अरे मार्केट तो मुझे देखकर ही बैठा है, जहां पे मैं एंट्री करता हूं मार्केट वहीं से घूम जाता है, ऐसा हमारे अंदर विचार आता है। दोस्तों ध्यान से देखो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट एक रेजिस्टेंस को यहां से रिस्पेक्ट नहीं करने वाला, मार्केट यहां पे सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा। रेजिस्टेंस को लाइटली लेता है मार्केट, लेकिन सपोर्ट को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। इसलिए देखो सपोर्ट को कितने अच्छे से मार्केट ने यहां से रिस्पेक्ट किया और एक अपसाइड का मोमेंटम यहां पे दिखाया है। चलो और भी मैं आपको यहां पे आगे कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा तो आप अच्छे से और समझ पाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ ट्रेडर्स, ये वाला जोन प्रीवियस टाइम मार्केट ने इसको थोड़ा होल्ड किया है ना, थोड़ा रुका है, तो ये मार्केट के लिए क्या है, एक रेसिस्टेंस था, प्रीवियस टाइम रेसिस्टेंस था। बट जैसे ही रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट किया तो अब ये बन चुका है एक सपोर्ट लेवल। देखो मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पे कितने अच्छे से सपोर्ट लिया, इसके बाद ही मार्केट ने यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम दिखाया। तो नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट सपोर्ट तो कौन सा हो जाएगा, ये देखो नेक्स्ट सपोर्ट ये ही वाला एरिया है, इसको मार्केट ने देखो कितने अच्छे से यहाँ से रुका हुआ है, थोड़ा टाइम स्पेंड किया है, होल्ड किया है, ठीक है। इसी जोन को आप आगे के लिए एक्सटेंड कर लो तो ये क्या हुआ, मार्केट का एक सपोर्ट लेवल, ठीक है। देखो कितने अच्छे से मार्केट ने इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है। अगर आप यहाँ पे रेसिस्टेंस मार करने जाओगे तो फंस जाओगे ट्रेडर्स, रेसिस्टेंस को मार करोगे तो फंस जाओगे आप, इसलिए यहाँ से हमें सपोर्ट को ही मार करना है और सपोर्ट पर ही अपनी ट्रेड प्लान करना है। चलो और भी आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी तो समझा हमने एक अप ट्रेंड का, अब देखो मार्केट ने यहाँ से डाउन ट्रेंड में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों डाउन ट्रेंड में देखो मार्केट हमेशा रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है। अभी तक मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड में मार्केट सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा था, लेकिन मार्केट अब यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ गया है। तो डाउन ट्रेंड में मार्केट रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है। अब रेसिस्टेंस कौन सा है, ये वाला देखो, प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट लिया था ना ट्रेडर्स, तो ये सपोर्ट अब तोड़ दिया है। ये देखो ये सपोर्ट मार्केट ने तोड़ दिया है, तो अब ये मार्केट के लिए रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क कर लेंगे ये रेसिस्टेंस। अब देखो रेसिस्टेंस से ही मार्केट ने रिजेक्शन किया है। नेक्स्ट जैसे ही मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, ये देखो ये सपोर्ट था ना, इसको सपोर्ट को तोड़ दिया। तो नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है कौन सा है, चलो हम मार्क करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, ये जो प्रीवियस मार्केट का हाई था ना, ये ही एक रेसिस्टेंस एरिया है। इस तरीके से हम मार्क करेंगे। देखो कितने अच्छे से मार्केट ने इस रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, इसके बाद ही रिजेक्शन आया। ये वाला एक सपोर्ट था ना, ये देखिए ये एक सपोर्ट था। क्या मार्केट ने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, नहीं किया ट्रेडर्स। अगर आप यहाँ से बाय के लिए देखेंगे तो फेल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, डाउन ट्रेंड में रेसिस्टेंस को मार्केट रिस्पेक्ट करती है और अप ट्रेंड में मार्केट सपोर्ट को रिस्पेक्ट करती है। इसलिए हमें जो छोटी छोटी गलतियां जो हम कर रहे हैं इसको ध्यान में रखते हुए हमारी ट्रेड को प्लान करना चाहिए। चलो और भी आगे मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ तो आप और भी अच्छे से यहाँ से समझ पाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा ट्रेडर्स, मार्केट बहुत अच्छा एक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये देखिए ये है एक रेसिस्टेंस एरिया, ठीक है। अब रेसिस्टेंस का यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है। अगर यहाँ पे हम सेल देखेंगे तो क्या होगा ट्रेडर्स, यहाँ से फंस जाएंगे हम, ठीक है। देखो मार्केट ने थोड़ा मोमेंटम डाउन साइड दिखा, लेकिन फिर से मार्केट ने एक अपसाइड का मोमेंटम, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। ये जो पूरा जोन है ना, एक रेसिस्टेंस का जोन है। प्रीवियस टाइम मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट किया तो अब ये मार्केट के लिए एक सपोर्ट लेवल बन चुका है। और देखो मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट का मतलब सपोर्ट लिया, इसके बाद देखो अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने इस रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, क्या नहीं किया, मार्केट ने इस रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट। नेक्स्ट अगर हम सपोर्ट देखते हैं तो सपोर्ट को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। कौन सा है सर सपोर्ट, ये वाला जो मार्केट ने लो लगाया था ना, अब मार्केट के लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। देखो कितने अच्छे से मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट लिया और यहीं से एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाया। अब फिर से देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेकआउट किया। ये देखो ट्रेडर्स, ये प्रीवियस टाइम मार्केट के लिए रेसिस्टेंस था ना, रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ से सपोर्ट लिया, ठीक है।
रेसिस्टेंस अब बन चुका है सपोर्ट। रीटेस्ट किया, सपोर्ट लिया, देखो फिर से मार्केट ने काफी अच्छा अपसाइड का मोमेंटम दिखाया। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है जब मार्केट एक ट्रेंडी होता है तो उस टाइम पे सिर्फ हमें सपोर्ट ही देखना होता है। लेकिन यहाँ पे हम मेजर गलती क्या करते हैं? रेसिस्टेंस को मार करते हैं और रेसिस्टेंस पे सेल देखने का ट्राई करते हैं, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखते हैं और वहीं पे हम फंस जाते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, मार्केट अगर ट्रेंडी है, कोई अच्छा सा अप ट्रेंड चल रहा है, तो हमें हमेशा जो सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल तक आने के लिए मार्केट का इंतजार करना चाहिए और सपोर्ट पर ही हमें एक लॉन्ग पोजीशन देखना चाहिए। दूसरी कंडीशन, जब मार्केट एक रेंज में फंसा होता है तो रेंज में हमेशा मार्केट के ट्रेंड को देखो, पहले मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो हमेशा जब मार्केट सपोर्ट पे आ जाए तो बाय करो, ठीक है। और अच्छी सी रेंज बनी हुई है तो फिर रेसिस्टेंस पे भी आप देख रहे हैं तो फिर सेल देखो, रेसिस्टेंस पे भी सपोर्ट पे आ जाए तो यहाँ से बाय देखो, रेसिस्टेंस पे आ जाए सेल देखो, क्योंकि रेंज बनी हुई है, ठीक है। और जैसे ही मार्केट 2-3 बार इस रेंज को रिस्पेक्ट कर ले, अच्छे से सपोर्ट रेसिस्टेंस ले ले, इसके बाद फिर देखो ट्रेंडी मार्केट जैसे ही ब्रेकआउट होता है, ट्रेंड के साथ ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करने आता है, फिर से आप यहाँ से ट्रेंड के साथ अपनी ट्रेड प्लान करो। तो इस तरीके से हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे अपनी ट्रेड प्लान करना चाहिए। बहुत सारे ट्रेडर इस तरीके की गलती कर रहे थे, तो हो सकता है आज की इस वीडियो से उनको थोड़ा हेल्प मिला होगा, थोड़ा आइडिया मिला होगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है ट्रेडर्स, तो वीडियो को यहीं पे हम स्टॉप करेंगे। अगर आप इस तरीके की गलती कर रहे हैं तो प्रयास करिएगा आगे आप ऐसी गलती ना करें और मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपनी ट्रेड प्लान करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई लाइक जरूर करें दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। साथ में अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नई ऐसी ही लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।